रैदास जी के घर में बड़ी कमी थी, क्योंकि रैदास के माता पिता ने अब वो काम बंद कर दिया, हिंसा नहीं करते थे और उस कारोबार में अधिक लाभ होता नहीं था। कहीं से चमड़े ले आते, उसको काट के जूते बनाते, सिलते और फिर उसको बेचते। उससे जो कुछ मिलता उससे गुजारा तो होता था और उसी में भगवान की सेवा करता। भगवान एक बार परीक्षा लेने के लिए समझो, चाहे मन में ऐसा भाव आया ठाकुर जी को कि रैदास को हम कुछ देना चाहते हैं, तो ऐसे तो लेते नहीं, लेकिन संतों की सेवा ये करते थे। एक बार संत के भेष में ही ठाकुर जी आए और हाथ में पारस मणि लेकर आए और कहा कि रैदास जी, हमें तीर्थ यात्रा में जाना है, वापस आने में लगभग 1 वर्ष लग जाएगा, आप तब तक ये हमारा ये पारस मणि सुरक्षित रख लीजिए। ठीक है भगवान, सुरक्षित रख लेंगे। वैसे ये है क्या? बोले जानते नहीं, ये पारस मणि है, 1 वर्ष तक आप इसका मालिक हैं, आप रखे रहिए। पारस मणि क्या होता है? बोले अभी बताते हैं। जो वहां घंटी वंटी रखी थी और जिससे चमड़ा काट के वो करते थे, कैंची वगैरह, वो सारा सामान पारस मणि में छुआ करके सब कुछ सोने का बना दिया। पारस मणि की विशेषता है कि लोहा छूते ही सोना बन जाता है। तो रविदास जी बड़े चिंतित हुए कि ये आपने क्या कर दिया, हम इसी से तो अपना कारोबार करते थे। भगवान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करना है। बोले लेकिन मैं तो आपके पास रख के जा रहा हूं, आपको जितना मर्जी जो जो इच्छा हो सोना बना लेना आप। बोले हमको ये सब नहीं चाहिए, हमारी भक्ति भगवान की छूट जाएगी। आप तो इसको ऐसा करिए, वहां वो छप्पर में, ऊपर छप्पर है ना, छप्पर में इसको कहीं खोस दीजिए, आप जब आएंगे तो वहीं मिलेगा। छप्पर होती है ना ऊपर, उसमें उसको रखवा दिया। 1 वर्ष के बाद लौट कर आए, रैदास को उसी हालत में देखा। भगवान भी परेशान थे, इसको कुछ देते हैं तो लेता ही नहीं है। एक दिन सवेरे सवेरे जब भगवान को उठाते हैं ना, रात को सुलाते हैं ठाकुर जी को चद्दर उठा के, चद्दर जब उठाए तो सोने की मोहरें, 2 मोहरें, रैदास जी को लगा कि ये क्या भगवान करने लगे। उठाए और जाके चुपचाप गंगा जी में फेंक के आए। फिर अगले दिन फिर मोहरें, समझ गए, अपनी पत्नी से कहा कि लगता है कि पहले तो संत जन आए हमें माया में फंसाने के लिए, अब भगवान स्वयं मुझे फंसाना चाहते हैं, क्या करें? ऐसा करते हैं, भगवान को ले जाकर गुरु जी को सौंप देते हैं, अपन राम राम करेंगे बैठ के, ना भगवान रहेंगे ना हमें माया देंगे। जैसे भगवान को उठाए कि गुरु जी के आश्रम में पहुंचा देंगे, यहां हम रखेंगे नहीं झंझट, हम केवल अपना भजन करेंगे। तुरंत भगवान का आदेश हो गया, ये मेरी आज्ञा है रैदास जी, आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, परंतु आप संतों की सेवा करते हैं, ये धन संतों की सेवा में लग जाए। दूसरा, मेरे लिए एक मंदिर बना दीजिए, आप इस धन से मेरे लिए मंदिर बना दीजिए, ये मेरा आदेश है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो आदेश तो प्रभु का पालन करना पड़ेगा। फिर देखते देखते रैदास के घर में ही एक सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बना और मंदिर में संत दर्शन करने आते, रोज भोजन प्रसाद भंडारा कीर्तन संकीर्तन चलने लगा, प्रचार हो गया। तो संतों का प्रचार देख करके काशी के कुछ पंडित, जिनसे यह सहन नहीं हुआ, अरे एक चर्मकार परिवार से है और मंदिर बना करके पूजा कर रहा है, ये तो गलत बात है। पूजा करने का अधिकार तो उनको नहीं है, ठाकुर जी को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है,
फिर ये इस तरह से कर रहे हैं। आकर के आए दिन कुछ न कुछ सुनाते होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आखिर में ये लोग राजा के पास गए, काशी नरेश के पास, और काशी नरेश से कहा कि महाराज, आपके राज्य में इस तरह से अधर्म हो रहा है, यह धर्म नहीं, यह अधर्म है। तो महाराज हम क्या करें? कहा आप आदेश करिए कि ठाकुर जी की वो पूजा ना करें, अपने घर में ठाकुर जी को ना रखें, हम लोग करेंगे, हम लोग का काम है, उनका काम तो ये नहीं है। उनका काम जो चमड़े का वो कारोबार करना है, जूता बनाना है, वही अपना काम करें। तो राजा ने संदेश भेजकर रैदास जी को बुलवाया। संत रैदास जी आए और आकर के, महाराज आपने बुलाया? हाँ, यहां समाज के लोगों का कहना है कि राम जी की पूजा आप नहीं कर सकते, आप राम जी को किसी को समर्पित कर दीजिए, ये आपका काम नहीं है। बोले महाराज मैं भी यही चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि राम जी की पूजा मुझे ना करना पड़े, लेकिन राम जी नहीं मानते हैं। राम जी चाहते हैं कि मैं पूजा करूं। अब आप बोलिए। लोगों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ये असंभव है, ये झूठ बोल रहा है, ये हो नहीं सकता। क्या किया जाए? सबने ये कहा एक सभा बुलाई जाए और सभा में दो पक्ष हो, राम जी को बीच में रख दिया जाए और दोनों बुलाएंगे, ब्राह्मण भी बुलाएंगे और रैदास बुलाएंगे, रैदास जी बुलाएंगे। ठाकुर जी जिसकी तरफ अपने आप चले जाएंगे, समझ लीजिए राम जी की पूजा वही करेंगे। ठीक है। काशी नरेश के दरबार में सभा लगी, सब लोग आए, काशी के विशिष्ट लोग भी पधारे, बहुत लोग देखने के लिए आए, बहुत लोग उसमें शामिल होने के लिए आए। और फिर ब्राह्मणों ने पाठ किया, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। राम जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से स्तोत्र गाए, नाम संकीर्तन किया। लेकिन खूब नाम संकीर्तन, खूब रुद्री पाठ भी किए, खूब वेद मंत्र पाठ किए, लेकिन राम जी हिले तक नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी जब राम जी नहीं हिले, तब लोगों ने कहा कि ठीक है, हमसे तो नहीं आए, अब संत रैदास जी से कहिए, आप इनसे कहिए। जब ऐसा कहा तो संत रैदास जी ने आज भगवान को बुलाने का काम किया। इनकी बारी आई। पतित पावन नाम आज सच कीजिए, पतित पावन नाम सच कीजिए, पतित पावन नाम सच कीजिए, और संत रैदास जी ने कहा, हे राम जी,
मैं पतित हूं और आपका नाम है पतित पावन। आज सच कर दीजिए, मैं तो आपसे नाता जोड़ करके सबसे तोड़ दिया हूं। मेरा नातेदार अब कोई नहीं है, तो से नाता जोड़े नाथ सबसे नाता तोड़ लिया है। अब आज आपको साबित करना है, पतित पावन नाम सच कीजिए, पतित पावन नाम सच कीजिए। वेद पढ़े पे, वेद पढ़े पे तुम नहीं आए, वेद पढ़े पे तुम नहीं आए, वेद पढ़े पे तुम नहीं आए, वेद पढ़े पे तुम नहीं आए। वेद के पाठ करने पर तो आप नहीं आए, क्या मुझके मेरे बुलाने पर आप आएंगे? आज आपको सच करना है, मैं तो कोई योग्य नहीं हूं। हाँ, भावना भक्ति साधन नहीं शक्ति, भावना भक्ति साधन नहीं शक्ति, भावना भक्ति साधन नहीं शक्ति। मेरे भाव, मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरी शक्ति इसके बस की नहीं है। ये तो आपकी करुणा होगी। और पतित पावन नाम कीजिए प्रगट, आज गायों पद गोद आई बैठे भक्ति लाई है। संत रविदास जी रो रो कर आंख बंद करके पुकार रहे थे राघव जी को, और इतने में राम जी की मूर्ति जो टेबल पर सभा के मध्य में पड़ी थी, और वो मूर्ति खिसकने लगी, और खिसकते 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 सीधे रविदास जी की गोदी में आकर सिमट गए। लोगों ने करतल ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया है। संत रविदास जी के इस भक्ति को सबने स्वीकार किया है। विश्वास हो गया, और राजा ने कह दिया कि महाराज संत रविदास जी की भक्ति सच्ची है, भगवान ने भी स्वीकार कर लिया है, तो आप लोगों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। रविदास जी गए, सभा विसर्जित हुई। अब तो रविदास जी की ख्याति बढ़ गई, जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी जान गए। हाँ।